हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये आज का क्लास है आपका फोर्थ सेमेस्टर के लिए। आपका है फोर्थ सेमेस्टर का क्लास है आज का, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका जो सब्जेक्ट है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। ठीक है, ये हम इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका, जिसका नाम है शांति, शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नेम है, ये स्टार्ट कर रहे हैं। और सब्जेक्ट का नाम ये है आपका शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। ठीक है, ये पहला चैप्टर है आपका जो अभी स्टार्ट होगा। इसके पहले मैंने आपका जो भी सिलेबस था डिस्कस कर दिया था, जो भी इसमें पढ़ना है। और ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का है, डीएलएड देख लीजिए। आपका ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का है। ठीक है, तो आइए ओवरव्यू कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें इस आपके चैप्टर में। तो आपको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि शांति शिक्षा क्या होता है, उसका अर्थ समझेंगे आपका, और परिभाषा भी देखेंगे शांति शिक्षा का। ठीक है, और इसमें आप पढ़ने वाले हैं होता क्या है और इसका उद्देश्य क्या होता है। आपके शिक्षा, शांति शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, और शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम मतलब शांति शिक्षा आपको देना है तो किस प्रकार का आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पहले हम देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पे मतलब किस तरह का आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए शांति शिक्षा आपको देने के लिए बच्चों को। ठीक है, कि जूनियर स्तर पर पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, और हाई स्कूल पे। ठीक है, और उसके बाद से हम जीवन में शांति हेतु उपाय क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पेपर का नाम ही है शांति। ठीक है, शांति शिक्षा, तो शांति को समझना होगा। ठीक है, फिर शांति जीवन में कैसे ला सकते हैं, उसके उपाय कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, और आपके मूल्य क्या होता है, दूसरा टॉपिक है इसमें मूल्य। मूल्य के बारे में समझेंगे, इसका अर्थ देखेंगे आपका मूल्य का, और परिभाषा भी देखेंगे। ठीक है, और आपके मूल्य की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो देखेंगे आपकी, और मूल्य का वर्गीकरण मतलब मूल्य का कितने प्रकार का होता है ये देखेंगे, इस समय पढ़ेंगे। और मूल्य एवं शिक्षा में संबंध क्या है आपका, ये पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके प्रेषण कौशल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चिंतन कौशल। ठीक है, फिर चिंतन कौशल के प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा आपका, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और ये सब आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक है, उस पर ऐड हो जाइए। ये सारे आपका नोट्स, फ्री नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जो टेलीग्राम लिंक है आपका @DLED स्टडी क्लासेस, इस पर फ्री नोट्स मिलते हैं, तो इस पर ऐड हो जाइए। ये सारी चीज़ें आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, शांति शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य। ठीक है, चैप्टर का नाम है ये। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि शांति शिक्षा होता क्या है, इसका अर्थ जानते हैं, और इसका हम परिभाषा भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं आपका शांति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और शांति शिक्षा क्या कहलाता है, और शांति का शिक्षा में क्या यूज़ है। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं हम शांति शिक्षा, इसके बारे में जानते हैं। तो अर्थ देखते हैं शांति का अर्थ। तो शांति एक प्रकार की मन की स्थिति होती है जो मानव के कार्य व्यवहार तथा चिंतन में दिखाई देती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में सामाजिकता का भाव जागृत होता है, साथ ही विवाद, द्वंद्व, शत्रु भाव का नाश होता है। मतलब शांति का अर्थ है कि मतलब प्रेम भाव से रहना। ठीक है, आपके अंदर शत्रुता मतलब कि किसी से लड़ाई उड़ाई ना करना, शांति से रहना। ठीक है, विवाद ना करना, और आपके अंदर जो होता है सामाजिकता आपके अंदर आती है। ठीक है, लोगों से मिलजुल के रहना शांति का अर्थ है। आपके मन में शांति होगा तो आप शत्रु भाव आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, शत्रु भाव का नाश हो जाएगा। और ये आप कह सकते हैं कि जो भी हम सोचते हैं, ठीक है, वो हमारे व्यवहार में दिखता है। ठीक है, हमारे चिंतन में दिखाई देता है कि हम कैसे हैं। ठीक है, हमारे मन की स्थिति क्या है। तो ये आपका शांति का अर्थ होता है। और शिक्षा में शिक्षा का
आपको पता है शिक्षा का अर्थ पूछता है, तो आप शिक्षा का अर्थ अलग से देख लीजिए, फिर हम शांति शिक्षा को एक में मिला के उसका अर्थ निकाल लेंगे। तो अभी हमने देखा आपका शांति का अर्थ, अब हम शिक्षा का अर्थ देख लीजिए, क्योंकि बहुत पूछता है शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, ठीक है। जो शिक्षा है शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना, ठीक है, या सिखाना या ज्ञान ग्रहण करना, कुछ भी कह सकते हैं आप। शिक्ष धातु का अर्थ होता है आपका सीखना या सिखाना या ज्ञान ग्रहण करना, तथा आइए आप कह सकते हैं कि विद्या प्राप्त करना, ठीक है। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है या सिखाना होता है, या आपका ज्ञान ग्रहण करना होता है, या आपका विद्या प्राप्त करना होता है। और ये संस्कृत के शिक्ष धातु से मतलब आपका बना है, ठीक है। तो ये शाब्दिक इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका शिक्षा का अर्थ हुआ। अब हम एक ही में देख लेते हैं कि शांति शिक्षा का अर्थ क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने शांति का अर्थ समझा, फिर शिक्षा का अर्थ समझा। अब हम समझेंगे शांति शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शांति शिक्षा, एक मिनट, शांति शिक्षा से आशय ऐसे शिक्षा से है जिसके द्वारा, आगे देखिए, व्यक्ति के भीतर की शांति की सहज प्रवृत्तियों को विकसित करके बाहर की ओर प्रकट किया जाता है। मतलब मन, जो भी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो शांति का भाव होता है, उसको हम क्या करते हैं, शिक्षा के माध्यम से क्या करते हैं हम, जो भी उनके अंदर वो चीज़ें होती है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। मतलब शिक्षा की मदद से ही उनके अंदर शांति का भाव हम प्रकट करते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी व्यक्ति के अंदर शांति होता है, ठीक है। उसको बस निकालने की आपके मतलब आपको उसको जानने की ज़रूरत है। वो हम किसके मदद से जानते हैं, आपके हम शिक्षा की मदद से ही जानते हैं। तो ये आपकी शांति शिक्षा कहलाती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शांति शिक्षा क्या है, तो व्यक्ति में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों व शक्तियों को उसके कार्य व्यवहार या आचरण में लाना, ताकि शांति का व्यवहार उसकी आदत बन जाए, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के जो अंतर्निहित शक्ति होती है, गुण होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनके व्यवहार में लाते हैं शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। वो जिससे उनकी जो शांति का व्यवहार होता है उनकी आदत बन जाता है, मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए उनके अंदर आ जाता है। आगे देखिए, शांति के लिए शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा ऐसे समाज का निर्माण तथा विकास होता है जो शोषण, हिंसा तथा अन्याय से मुक्त होता है, ठीक है। शोषण उसमें नहीं रहेगा, हिंसा नहीं रहेगा, अन्याय नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपके अंदर शांति का भाव आ जाता है तो आप अन्याय किसी के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। आप किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे, शोषण किसी का नहीं करेंगे, ठीक है। इससे आपका ये फायदा होता है। एक आपके शिक्षाविद है, ये कहते हैं डॉक्टर मर्सी अब्राहम के अनुसार कि क्या होता है आपका शांति शिक्षा। तो शांति शिक्षा शांति प्रिय लोगों के लिए शिक्षा है जो कि इस पृथ्वी पर शांति कायम करने के योग्य होंगे। मतलब कि इससे क्या होता है, पृथ्वी पे शांति का माहौल बना रहता है। अगर शांति आप बस छोटे परिप्रेक्ष्य में ना देख के बड़ी परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं, जैसे कि वैश्विक लेवल पे। तो वैश्विक लेवल पे हम किसी कंट्री के साथ जो आपके शांति बना कर रखते हैं, ठीक है, युद्ध वगैरह नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें आपके अंदर शांति शिक्षा से ही आती हैं। तो ये आप वैश्विक लेवल पे देख सकते हैं। आगे देखिए, अतः शांति शिक्षा का अर्थ को कई रूपों में समझ सकते हैं। जैसे शांति शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो मन की शांति एवं स्वतंत्रता प्रदान करती है, ठीक है। मन को शांति और स्वतंत्रता प्रदान करती है आपकी शांति शिक्षा। और क्या है, यह शिक्षा एक ऐसी जीवन शैली है जो शांतिपूर्ण युक्त अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना करती है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब आपके देश विदेश विदेश आ जाते हैं, उनपे जो बंधुत्व का वो चीज़ें स्थापित हो जाती हैं, ठीक है। उनके साथ साथ भी मतलब कि अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। अब देखिए शांति शिक्षा के उद्देश्य क्या है। हमने देखा शांति शिक्षा होता क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे शांति शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ये देखिए, बालकों को धार्मिक सहिष्णुता, अन्य जातियों का आदर तथा धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को आदर भाव से देखने के योग्य बनाना। जो भी बच्चे होते हैं उनके अंदर शांति शिक्षा अगर हम देंगे तो जो भी बच्चे होंगे, जो भी अन्य प्रजातियां होंगी, उनके उनके प्रति उनके अंदर आदर आएगा, ठीक है। भाव आएगा, आदर का भाव आता है। फिर नैतिक मूल्य का विकास होता है, ठीक है। और सहिष्णुता का विकास होता है आपके।
नैतिक वो आपकी सांतिक शिक्षा से। और क्या होगा, बालकों में उपयुक्त एवं अनुपयुक्त न्याय एवं अन्याय के विषय में जागरूकता विकसित करना, मतलब फिर बच्चों में क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में आपका हेल्प करता है जानने में। फिर आगे देखिए, बालकों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा भ्रातृत्व का विकसित करना, मतलब क्या, बालकों के अंदर मतलब कि दूसरे देश से भी मतलब भ्रातृत्व का भाव विकसित करना, ठीक है, इसकी मदद से कराते हैं, शांति शिक्षा की मदद से। फिर आगे आगे देखिए, बच्चों को परिवार, देश तथा विश्व में शांति स्थापित रखने में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना, मतलब बच्चों के को परिवार में भी आपके शांति बनाए रखना, देश में बनाए रखना, फिर विश्व में शांति स्थापित करने में, ये सब चीज़ों को अवेयर कराने में बच्चों को हम क्या करते हैं, मदद करते हैं शांति शिक्षा से, ठीक है। अब देखिए, शांति शिक्षा आपको देना है बच्चों को, तो उसके अंदर आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ाएं जिससे बच्चों को शांति शिक्षा मिल सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्राथमिक स्तर पर क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए आपका शांति शिक्षा के लिए। प्राथमिक मतलब 1 से 5 तक, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम नैतिक जीवन संबंधी कहानियाँ एवं कविताएं सुनाएंगे। अगर आपके बच्चों में, छोटे बच्चों में शांति शिक्षा विकसित करनी है तो उनको हम क्या करेंगे, नैतिक जीवन संबंधी कहानियाँ सुनाएंगे, ठीक है, या कविताएं सुनाएंगे। नैतिक जीवन मतलब कि नैतिक मूल्य के बारे में बताएंगे, किसी का आदर करना, सम्मान करना, सभी प्रजातियों, सभी जातियों का सम्मान करना, ठीक है, भेदभाव ना करना, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है सभी धर्मों से संबंधित कहानियाँ बताना। अगर बच्चों को आप सभी धर्म से संबंधित कहानियाँ बताएंगे तो उनको सभी धर्म से लगाव होगा, प्रेम होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, नैतिक जीवन संबंधित कहानियाँ और कविताएं बताएंगे बच्चों को, ठीक है, प्राथमिक स्तर पे, जिससे आपका शांति शिक्षा विकसित होगा बच्चों में। अब देखते हैं जूनियर लेवल पे, मतलब आपका 6 to 8 आ जाएगा। इसमें इसमें कैसे बच्चों में शांति शिक्षा को हम डेवलप कर सकते हैं। तो पहला है ऐसे महापुरुषों का जीवन परिचय जिन्होंने विश्व शांति की स्थापना का प्रयास किया, मतलब इसमें महापुरुषों के जीवन के बारे में बताएंगे जिन्होंने शांति के लिए बहुत, आपका शांति का स्थापना के लिए बहुत सारा प्रयास किया है। जैसे आपके महात्मा गांधी हैं, इनकी जीवनी बताएंगे, उन्होंने कैसे शांति की स्थापना बनाए रखा है। फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में बताएंगे, मतलब कि जो भी आपके महापुरुष हैं जिन्होंने विश्व शांति की स्थापना करने का प्रयास किया है, उनकी जीवनी पढ़ाएंगे, ठीक है। इससे आपका शांति का मतलब शिक्षा शांति का आपका उनके अंदर डेवलप होगा। नेक्स्ट है आपका विश्व शांति स्थापना में सभी धर्मों की भूमिका, मतलब कि जितने भी आपके धर्म थे जिन्होंने हेल्प किए हैं विश्व शांति की स्थापना में, उनके बारे में पढ़ाएंगे। अब देखते हैं हाई स्कूल जो होता है उसमें कैसे हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों के अंदर। ये देखते हैं इनको, उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उनके पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए। तो पहला होगा शांति स्थापना की आवश्यकता तथा महत्व को बताएंगे कि सबसे पहले कि इसकी क्यों आवश्यकता है, ठीक है, और उसका महत्व क्या है, उनको बताएं, उसके बारे में बताएंगे। और दूसरी बात, समाज में शांति स्थापना का अर्थ क्या है, ये सिखाएंगे बच्चों को, ठीक है। ये आपके हाई स्कूल के स्तर के पाठ्यक्रम के लिए था। अब नेक्स्ट है, आप ये तो था कि कैसे बच्चों में हम जो शांति का भाव है हम उसमें हम व्यक्त कर सकते हैं या सिखा सकते हैं, तो उसके लिए पाठ्यक्रम था। अब जानते हैं जीवन में शांति हेतु उपाय, मतलब शांति के लिए जीवन में कौन कौन से उपाय हैं वो देखेंगे शांति प्राप्त करने के लिए। तो पहला है उचित समाजीकरण, मतलब कि अच्छा समाजीकरण होना चाहिए। समाजीकरण मतलब बच्चे जो होते हैं, लोग समाज में ही रह के चीज़ों को सीखते हैं, तो हमारा जो समाज है अच्छा होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए, देखिए सभी समूहों, वर्गों, संप्रदायों एवं धर्म के प्रति बालकों में सकारात्मक मनोवृत्ति, ठीक है। बच्चे अगर समाज में रहेंगे तो समाज में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है, और सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो उसमें क्या करें, उनके अंदर, बच्चों के अंदर सभी समाज के साथ रहेंगे तो उनके चीज़ों का अनुभव करेंगे, ठीक है, और उनके बारे में सीखेंगे। तो इस प्रकार आप उचितवाद समाजीकरण से भी हम सीख सकते हैं। दूसरा है आपका उचित शिक्षा तंत्र। उचित शिक्षा तंत्र मतलब कि जो भी
आप शिक्षा स्कूल के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो जो भी शिक्षा तंत्र होगा वहाँ से भी हम अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। टीचर के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से इसमें आ जाएगा आपका उचित शिक्षा तंत्र में। और नेक्स्ट है क्या है, उपयुक्त पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम के बारे में भी डिस्कस किया कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में अनुकूल कहानियाँ हो, प्रेरणादायक हो तथा श्लोक हो, आपके साहित्य हो, विश्व बंधु व प्रेम से भरपूर घटनाओं का संग्रह हो, ठीक है। ऐसे मतलब आपकी घटनाएं उसमें संग्रहित की जाए जिसमें विश्व बंधुत्व की बात किया हो, प्रेम की बात किया हो, ठीक है आपकी, और प्रेरणादायक कहानियाँ हो, श्लोक हो। ये आपका उपयुक्त पाठ्यक्रम की मदद से हम सीखते हैं। और आपके पाठ सहगामी क्रियाएं हैं उसकी मदद से भी सीखते हैं। पाठ सहगामी क्रियाएं का मतलब ये होता है कि जो भी आप स्कूल में पाठ्यक्रम होता है उसके अलावा बच्चे में कुछ एक्टिविटी स्कूल में कराए जाते हैं, ठीक है, उसको हम पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं। मतलब कि पाठ के साथ साथ जो अन्य क्रियाएं हैं जिनमें बच्चों में जैसे हम वो क्या करा प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, खेल कराते हैं, और भी चीज़ें पढ़ाई के अलावा एक्टिविटी कराते हैं, वो आपके पाठ सहगामी क्रियाएं में आते हैं। तो इसकी मदद से भी हम कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत खेल कूद, शैक्षिक भ्रमण, पिकनिक, शैक्षिक प्रशिक्षण, एनसीसी जिसको हम कहते हैं एजीसी जिसको कहते हैं, छात्र कैंप, इसके भाग लेकर बालक के अंदर सामुदायिकता की भावना विकसित की जाती है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो भी खेल कूद होता है, आपका पिकनिक होता है, शैक्षिक भ्रमण होता है, ये सामुदायिक मतलब समूह में ही बच्चों को कराया जाता है। तो इसके मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, सामूहिकता की भावना होता है बच्चों में, हम क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी हम शांति का विकास कर सकते हैं। तो ये था आपका शांति शिक्षा था आपका, और शांति था, फिर शिक्षा का अर्थ हमने देखा, फिर शांति का अर्थ देखा, और फिर शांति शिक्षा हम कैसे बच्चों में विकसित कर सकते हैं ये हमने जाना। और अब देखते हैं मूल्य, ठीक है, मूल्य क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे मूल्य का अर्थ और परिभाषा, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे मूल्य है क्या। तो सत्य, ईमानदारी, अच्छाई आदि मूल्य हैं, ठीक है। ये मुख्य मूल्य माने जाते हैं आपके इंसान के अंदर। अगर अच्छाई है, ईमानदारी है, सत्य है, तो ये इनको हम मूल्य कहते हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे, आपका अर्थ। तो वैल्यू शब्द उद्भव वैल्यूअर से हुआ है, जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है महत्व या उपयोगिता, ठीक है। तो वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इसका जो लैटिन भाषा है वो क्या है आपका वैल्यूअर, ठीक है, VALURE, ठीक है। इसका अर्थ होता है आपका इसका अर्थ होता है आपका महत्व या उपयोगिता। तो मूल्य समाज में विभिन्न आदर्श प्रतिमानों के रूप में समाज को उचित दिशा निर्देशित प्रदान करते हैं। मतलब हम मूल्य के माध्यम से क्या करते हैं, समाज में जो भी विभिन्न आदर्श होते हैं, प्रतिमान होते हैं, समाज को उचित हम दिशा दिखाते हैं, ठीक है, वैल्यू के माध्यम से। तो ये था आपका वैल्यू का मीनिंग हो गया, ठीक है, मतलब हुआ। नेक्स्ट देखिए, समाज में व्याप्त मूल्य एवं आदर्श सामाजिक व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण की दृष्टि से सेवांछनीय एवं उपयोगी है। मतलब मनुष्य का जो चरित्र निर्माण होता है मूल्य की वजह से ही होता है, ठीक है। व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, आदर्श समाज का विकास, ये मूल्य की वजह से ही प्राप्त होता है, अच्छे मूल्य से। ये है आपके शिक्षाविद आगबर्न के अनुसार, मतलब ये मूल्य को का परिभाषा कैसे देते हैं। ये कहते हैं मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ठीक है। ये बताते हैं मूल्य के बारे में। अब आ जाता है मूल्य की विशेषताएं, मतलब कि जो भी मूल्य हैं आपके उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए मूल्य की। तो पहला कि अमूर्त संप्रत्यय है विशेषताएं हैं। फिर दूसरा है आपका दीर्घ अनुभवों का परिणाम। और तीसरा है आपका व्यवहारिक निर्धारण, ठीक है। और चौथा है आपका उचित कार्य प्रेरक, ठीक है। तो इसमें अमूर्त संप्रत्यय मतलब कि संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट होता है, अमूर्त मतलब जो चीज़ें ना दिखें, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों के बारे में सोचना जो आपके सामने ना हो, ठीक है। और फिर दीर्घ अनुभवों का परिणाम, इस जो भी चीज़ जो मनुष्य होता है उसके समय के साथ साथ उसके अंदर आपका अनुभव होता है, ठीक है। तो जितना समय व्यक्ति ने व्यतीत किया है,
जितने साल उतने उनका अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है। और व्यवहारिक निर्धारण करने में आपके हेल्प करते हैं मूल्य, ठीक है। और उचित कार्य प्रेरक होते हैं कि इसमें देख लीजिए क्या है, उचित कार्य प्रेरक। समाज में प्रचलित मूल्य व्यक्ति को उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो आपके मूल्य होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो मनुष्य को बताते हैं क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये उचित कार्य करने के लिए प्रेरक भी होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका विशेषता, क्या है देखिए, समाज की पहचान करना, मतलब किसी समाज, राष्ट्र या व्यक्ति की पहचान उनके मूल्य के द्वारा की जाती है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, कैसा उसका मतलब कि कैसा है वो व्यक्ति, उसके अंदर जो भी मूल्य हैं उनको देख के किया जाता है। जैसे कि किसी के अंदर ईमानदारी है, ठीक है, न्याय है, और ये सब चीज़ें देख के उनके बारे में बताया जाता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। वो चाहे आपका समाज हो, व्यक्ति हो या राष्ट्र हो, ठीक है। राष्ट्र मतलब कोई देश हो गया। अब आ जाता है मूल्यों का वर्गीकरण, मतलब मूल्य का प्रकार आ जाएगा आपका। तो एक तो होता है आपका परंपरागत मूल्य, ठीक है। परंपरागत मतलब क्या, बहुत समय से चलता आ रहा जो चीज़ें हैं। तो परंपरागत मूल्य से हमारा अभिप्राय उन आदर्शों, सिद्धांतों एवं विश्वासों से होता है जो प्राचीन काल से हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। जैसे सत्य हो गया, अहिंसा हो गया आपका, ठीक है, ईमानदारी हो गया, ये सब आपके आ जाएंगे जो आपके बहुत पहले से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। दूसरा है आपका आधुनिक मूल्य, भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित, मतलब कि जो आधुनिक मूल्य है इस टाइम का मूल्य, ये संविधान आपको संविधान में भी वर्णित है कि आपके मूल्य क्या क्या होने चाहिए। तो इसमें पहला है स्वतंत्रता। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हमारे संविधान में ये वर्णित है कि अनुच्छेद 19 ए में आपको बताया गया है कि हर इंसान मतलब कि अपने बातों को व्यक्त कर सकता है, ठीक है, उसको स्वतंत्रता है अपनी बातों को रखने का। और दूसरा है आपका क्षेत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा है आपका उचित व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, मतलब कि जो आपके अनुसार अच्छी मतलब कि व्यवसाय है, आप अपने अनुसार अपनी इच्छा से अपना सकते हैं। फिर आपका आता है समानता, ठीक है। तो समानता, ये भी आर्टिकल आपके 14 में बताया गया है समानता, कि इस अनुच्छेद में बताया गया 14 में संविधान के हमारे, कि जो विधिक दृष्टि से देश के सभी नागरिक समान है। विधिक मतलब कि जो कानून है आपका, कानून, ठीक है, इनके समक्ष जो भी आपके भारत के नागरिक हैं या जो भी आपके व्यक्ति है वो इनके दृष्टि में सब लोग एक समान है, ठीक है। उनके धर्म, लिंग या जाति या जन्म स्थान के आधार पर उनमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं, जो कानून होता है, ठीक है। कानून सबके लिए बराबर होता है। ये नहीं जो ऊंचा धर्म का है या ऊंचे लिंग का है, वो ऊंचे लिंग मतलब जो फीमेल मेल में आ सकते हैं, तो वरीयता ऐसा नहीं है, सबके लिए होता है। चाहे नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, उसका जन्म इंडिया में कहीं भी हुआ हो, जन्म के आधार पर भी उसके अंदर भेदभाव नहीं करेंगे। फिर आपका है भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना हो, ठीक है, एक दूसरे से प्रेम की भावना। फोर्थ है आपका विश्व बंधुत्व की भावना, मतलब विश्व बंधुत्व मतलब कि देखते हैं अलग कंट्री के साथ हमारा संबंध कैसा है, ठीक है, इसमें। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता संबंधित मूल्य, इसमें कौन सा है, सभी धर्मों के प्रति आदर होनी चाहिए, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता जो संबंधी मूल्य होते हैं क्या होते हैं, सभी धर्मों के प्रति आदर होना चाहिए। पूजा करने की स्वतंत्रता इसमें बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नागरिक कार्यों की व्यवस्था करते समय धर्म को मध्य न लाना, मतलब कि धर्म के आधार पर चीज़ों को हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू हैं, ये सिख हैं, तो उनके आधार पर चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाए, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखेंगे जो मूल्य हैं हमारे और शिक्षा, इनमें संबंध क्या है। मूल्य हमने देखा जो अच्छे आपकी अच्छाइयाँ होती हैं, मतलब अच्छाइयों को ही मूल्य कहते हैं। आपकी ईमानदारी हो गया, आपका न्याय हो गया, फिर भ्रातृत्व की भावना, किसी से प्रेम करने की भावना हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं मूल्य में। और अब देखेंगे शिक्षा में क्या संबंध, इन दोनों में संबंध क्या है।
तो पहला है आपका मूल्य एवं शिक्षा के मध्य बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा वास्तव में एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालकों में विशिष्ट कौशलों, गुणों, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों को विकसित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी मूल्य का भाव है, क्योंकि जन्म से तो बच्चे में होगा नहीं, होता है लेकिन उतना चीज़ें नहीं होती, बच्चे को सिखाना पड़ता है, हम तो शिक्षा से की मदद से ही सिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम मूल्य को शिक्षा से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। शिक्षा और मूल्य का घनिष्ठ संबंध होता है। बच्चों को या किसी को भी मूल्य के बारे में आपको जानकारी देनी है, सिखाना है, तो हम शिक्षा की मदद से ही हम सिखाते हैं, ठीक है। तो ये संबंध देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका मूल्यों का विकास करना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। मतलब कि जो भी मूल्य का विकास होता है मनुष्य में, वो शिक्षा की मदद से होता है। अब ये था, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका संप्रेषण कौशल, ठीक है। संप्रेषण के अंतर्गत आता है चीज़ों को संप्रेषित का ही, संप्रेषण का मतलब ही होता है संप्रेषित करना, प्रेषित करना, ठीक है। प्रेषित करना मतलब क्या, भेजना। आप कह सकते हैं कि अपने बातों को कहना, दूसरों की बातों को सुनना, ठीक है। अपने मैसेज को दूसरे के पास भेजना, उनके मैसेज को खुद रिसीव करना और सुनना, ये आपका संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण कौशल के अंतर्गत किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, उनके भाव को समझना तथा उसके पश्चात अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहना तथा उसे संतुष्ट करने का प्रयास करना, ये आपका कहलाता है संप्रेषण, ठीक है। आपके संप्रेषण में कुछ कौशल आते हैं, जैसे कि चिंतन कौशल। इसमें क्या चिंतन कौशल क्या होता है, तो चिंतन या मनन कौशल के अंतर्गत छात्र या व्यक्ति की समस्या तथ्य पर गहन सोच विचार करते हैं, इससे उसके विविध आयामों को वह समझ सके। मतलब चिंतन कौशल का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई समस्या आपके सामने है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, गहन अध्ययन करते हैं या गहन सोचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चिंतन कौशल कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम चिंतन कौशल के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन में मान लीजिए कि कोई चीज़ें आपके, कोई समस्या आपके सामने है, तो उसके बारे में आपको अच्छाइयाँ जानना, मतलब कमियाँ पता करना, अच्छाइयाँ पता करना, ये आपका आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। मतलब इस चिंतन में हम किस चीज़ों के बारे में, अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में जानते हैं, ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन में। नेक्स्ट है आपका रचनात्मक चिंतन। तो इसके अंतर्गत छात्र समस्याओं के प्रति नवीन समाधान एवं उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। रचनात्मक चिंतन मतलब रचना मतलब बनाना, मतलब कि यहाँ कुछ का बन रहा है, मतलब अच्छी चीज़ें बन रही हैं, तो जो भी बच्चे होते हैं, समस्या जो भी होती है उसको नए ढंग से सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करने का आपका प्रयत्न करते हैं, ये आपका रचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका द्वंद्वात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है, छात्र किसी भी समस्या के प्रति कई दृष्टिकोण में से सोचता है। मतलब कि जो भी समस्या आपके सामने है, तो उसके कई सारे डायमेंशन से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे आपके डायमेंशन हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो इसके अंतर्गत जो चिंतन होता है आपके, वो कहलाता है द्वंद्वात्मक चिंतन, ठीक है। लास्ट है आपका प्रतिबिंब चिंतन। मतलब कि जो भी आपकी समस्या होता है छात्र के सामने, उस पर वो क्या करता है, चीज़ों को अच्छे से देखता है, समझता है, उसके बाद निर्णय लेता है। तो ये आपके चिंतन थे। तो इसके पहले हमने क्या सबसे पहले हमने समझा संप्रेषण क्या होता है, उसके बाद आपके हमने चिंतन कौशल कौन कौन से होते हैं ये देखा, ठीक है। आपके देखा हमने आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन, द्वंद्वात्मक चिंतन, प्रतिबिंब चिंतन, ठीक है। और हमने पढ़ा इसके पहले मूल्य क्या होता है, मूल्य और शिक्षा में संबंध देखा, मूल्य की विशेषताएं देखा, मूल्य का अर्थ और परिभाषा देखा, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने शांति क्या होता है, फिर शिक्षा का अर्थ क्या होता है, फिर शांति शिक्षा क्या होता है, फिर शांति शिक्षा हम कैसे बच्चों में हम व्यक्त करते हैं, मतलब विकसित करते हैं, ये सब चीज़ें देखा। तो ये था आज का आपका वीडियो। यह पहला चैप्टर आपका इसमें 70 से 80% करा दिया गया है। जो बचा होगा नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आ जाएगा, उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 4th सेमेस्टर के लिए शांति शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य, ठीक है, आपका ये चैप्टर का नाम था।
ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।